जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद ही सत्संग की स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपके साथ एक आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहे हैं जो कि कानपुर से हैं और नाम इनका सुनीता है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे ट्रेन से दिल्ली आना था और उस ट्रेन में आना था तो जो रात को 12 बजे दिल्ली पहुंचती है। संगत जी, ट्रेन में बैठने से पहले मैंने भांजे को मैसेज आया कि मुझे घर से मुझे काम से बाहर जाना पड़ा है तो मैं रात को आपको लेने नहीं आ सकूँगा। संगत जी, यह मैसेज देखते ही मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा कि अब रात के मैं 12 बजे मैं कैसे घर जाऊंगी। संगत जी, मेरे घर में कोई और जेंट्स नहीं था। मैंने सोचा दीदी के पड़ोस वाले भैया आ जाएंगे। संगत जी, जब दीदी ने पड़ोस में भांजी से बोला कि जाओ देख कर आओ भैया हैं या नहीं, तो संगत जी पता चला कि भैया तो शादी में गए हैं। मेरी दीदी तो टेंशन में हो गई और मुझे भी दीदी सुन के दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम वेटिंग रूम में सुबह तक का वेट करो। और संगत जी, मैंने भी दीदी से कहा कि ठीक है, मैं टेंशन मत लो आप, मैं सुबह तक वेटिंग रूम में वेट कर लूँगी। संगत जी, रात के 11:30 बजे की बात है। तब मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुपा, आपने अपनी बेटी के साथ ये क्या किया। एक तरफ तो आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाकर अपनी बेटी को खुश कर दिया और दूसरी तरफ आपने मुझे यह टेंशन दे दी। आपकी बेटी अकेले घर कैसे जाएगी, मुझे नहीं पता गुरुपा, आप जानो क्या करोगे। मैंने आप पर सब कुछ छोड़ दिया है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी समय मेरी भांजी का मेरे पास फ़ोन आता है और वह कहती है, मासी आप टेंशन मत लो, भैया पास वाले भैया आ गए, हम स्टेशन आ रहे हैं। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी बेटी की टेंशन दूर कर दी। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों को परेशान होते नहीं देख सकते। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्द अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे उम्मीद है कि मेरा सत्संग ज़रूर से शेयर किया जाएगा। गुरुजी महाराज, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, बात है दिसंबर 2024 की। मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिला। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था काम को लेकर और संगत जी अपने बच्चों को लेकर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। संगत जी, मेरी जितनी इनकम थी उससे ज़्यादा तो मेरे खर्चे थे। मैं दिन रात परेशान रहता था कि क्या होगा, कैसे होगा, काम कैसे चलेगा। संगत जी, मेरा छोटा बेटा जो कि 23 साल का है, वह घर पर ही रहता था। उसके बारे में मैंने सोचा कि इसका क्या होगा, क्या व्यापार करेगा, क्योंकि संगत जी व्यापार भी कैसे करता, पूंजी तो हाथ में है नहीं। ऊपर से संगत जी व्यापार और घर पर लोन की किश्त, लोगों की उधारी का टेंशन। संगत जी, मैंने अपनी आंटी से गुरुजी महाराज के बारे में सुन रखा था। एक दिन संगत जी बरेली अपने बड़े बेटे के ऑफिस में मैं जा रहा था तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कोई तो रास्ता दिखा दीजिए। संगत जी, मैं उस वक्त हैरान हो गया कि बरेली ऑफिस में अचानक मेडिकल कंपनी कैंडला के स्टाफ सीनियर मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे कहा कि कानपुर में मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। उन्होंने उस वक्त कहा कि इस समय तो नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो हम ज़रूर विचार करेंगे। फिर संगत जी 1 या 2 महीने बाद उन्होंने कहा कि आप
कानपुर में काम करने की इच्छा आपने जताई थी, मैंने अपने सीनियर से बात की है और वो मान गए। संगत जी, यह बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली। अब संगत जी, मेरे पास तो काम शुरू करने की पूंजी तो नहीं थी। फिर मैंने अपने चचेरे भाई से व्यापार करने की बात जताई और संगत जी, मेरा भाई पार्टनरशिप में मान गया। मैंने उससे कहा कि भाई, मेरे पास अभी पूंजी नहीं है। वह बोला, कोई बात नहीं, हमारा शेयर 50-50 ही रहने दो। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी की कृपा से कानपुर में बिजनेस शुरू हुआ संगत जी 2024 में, और मेरा छोटा बेटा उस बिजनेस को देख रहा था। संगत जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ गुरुजी महाराज ने सारा बंदोबस्त करवाया। जय गुरुजी। वह बंदोबस्त भी गुरुजी ने आराम से करा दिया। गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी, उतना ही कम है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से मैं 2020 में जुड़ी थी। संगत जी, गुरुजी से मैं कौन जुड़ने वाली होती हूँ, गुरुजी ने ही मुझे जुड़ने का सौभाग्य दिया। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे हस्बैंड गुरुजी के चरणों में चले गए थे 2019 में। संगत जी, जब मेरा बड़ा बेटा बीमार था, तब मुझे गुरुजी के साथ जुड़ने का मौका मिला। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी, या यूं कहिए मुझे गुरुजी की महिमा को समझने में टाइम लग गया। असल में संगत जी, जुड़ाव मेरा गुरुजी महाराज के साथ 2023 में ही गणेश चतुर्थी वाले दिन हुआ था। संगत जी, जब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, पर मैंने उसे ऐसे ही मंदिर में रख दिया था। अचानक ही संगत जी, मेरे मन में बिना सर्च किए सत्संग फ्लैश होने लगे मेरे फ़ोन में। संगत जी, सत्संग सुनकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाना चाहिए। मैं स्वरूप को मंदिर में रखकर पूजा करने लगी। मैंने पर्सनली फील किया संगत जी कि वह अलग तरह की पॉजिटिविटी लाइफ में आ गई है। फिर संगत जी, सत्संग सुनते-सुनते काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में पता चला और मैंने ओल्ड संगत के जितने भी सारे सत्संग सुने, वो आंटी के चैनल पर सुने, जिनकी मदद से गुरुजी पर विजुअलाइज करने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने लगी। आज की डेट में संगत जी, मेरा दिन भी गुरुजी से शुरू होता है और सारा दिन गुरुजी के साथ ही बीत जाता है। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन उनको फेस करने का तरीका मुझे आ गया है। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं है, सब गुरुजी संभाल लेंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे गुरुजी के सत्संग में मिले। संगत जी, गुरुजी का बस शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी, आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज से मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। मेरे मम्मी पापा गुरुजी को बहुत मानते हैं और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस भेज रहे थे। संगत जी, मैं गुरुपा का मैसेजेस जब मेरे फ़ोन में फ्लैश होते हैं, तब मैं समझ जाती हूँ कि गुरुपा कुछ कहना चाहते हैं। संगत जी, अभी गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़िए, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि सिर्फ 2 मंगलवार ये काम कर ले और तेरा अटका हुआ काम तुरंत बन जाएगा। संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही थी कि गुरुपा आपने मुझे कौन सा काम बोला था, और संगत जी सच में मुझे याद नहीं था। और फिर संगत जी, मैंने वो सत्संग खोला और सत्संग में उस आंटी ने बताया कि गुरुपा ने किसी संगत के द्वारा उनको बताया कि मंगलवार की कुड़िए, अभी श्राद्ध के जो 2 मंगलवार हैं, जो श्राद्ध में जो 2 मंगलवार पड़ेंगे, वो तुझे बहुत तरक्की देके जाएंगे अगर तूने ये 2 उपाय कर लिए। ऐसा कुछ संगत जी मैसेज था। तो वो आंटी बता रहे थे कि उनको गुरुपा ने बोला था कि
बूंदी के लड्डू जो हैं हनुमान मंदिर में चढ़ा के आने हैं और हनुमान जी को एक सिंदूर का चोला चढ़ाना है। तो ये काम जो 2 मंगलवार जो श्राद्ध के पड़ेंगे उसमें करने के लिए गुरुजी ने बोला है। तो संगत जी अभी जब मैंने ये सत्संग सुना तो उस टाइम मंगलवार आने में टाइम था, श्राद्ध शुरू नहीं हुए हैं। पर संगत जी जैसे ही श्राद्ध शुरू होंगे मैं 2 मंगलवार ये काम ज़रूर करूँगी जो गुरुपा ने बताया है कि बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने हैं और एक हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोले में चमेली का तेल और सिंदूर को घोल बना के और हनुमान जी को लेप लगा के आना है। तो ये काम मैं ज़रूर करूँगी और ये गुरुपा ने बोला है कि मेरे रुके हुए काम जो नहीं बन रहे हैं वो हनुमान जी की कृपा से बनने लगेंगे, गुरु जी महाराज की कृपा से बनने लगेंगे। संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।